दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर फर्स्ट कर दिया है आपके लिए, आप देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि फूड कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे इसी फूड में, इसी खाने में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो भी हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फ्रेंड्स, अगर कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात की जाएगी तो एनसीईआरटी का जो ये पहला पेज है, इसमें बहुत सी चीजें हमको यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी तक जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे उसी के बारे में हमारा डिस्कशन यहाँ पे फिर से चल रहा है। तो हम यहाँ पे पहले ही समझ लेंगे कि फूड और कंपोनेंट्स का हम कैसे डिवीजन करेंगे इस चैप्टर में, कैसे हम उसको पढ़ेंगे। तो आपने पहले चैप्टर में यहाँ पे देखा था कि नॉर्थ इंडिया में कुछ और खाना खाया जा रहा था, साउथ इंडियन में कुछ और खाना खाया जा रहा था, और दोनों में काफी डिफरेंस था। लेकिन फिर भी जो हमको चीज चाहिए थी, जो भी हमको इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट जो हमको चाहिए थे अपने शरीर के लिए, वो हमको मिल रहे थे दोनों टाइप के खाने में। ठीक है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ आखिर ये क्या क्या चीजें हैं जो हमको चाहिए होती हैं। तो इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है फूड, जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फूड के बारे में कहाँ से वो आता है। फिर फूड में ही आता है इंग्रेडिएंट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और इंग्रेडिएंट्स के ही अंदर आता है कंपोनेंट्स। जो ये कंपोनेंट्स हैं वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कई टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन्स हैं। फिर है फैट्स। फिर है मिनरल्स, मिनरल्स है। फिर इसमें ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम डाइटरी फाइबर्स खाते हैं। डाइटरी फाइबर भी हमारे खाने में रहता है, डाइटरी फाइबर्स। ठीक, फिर उसके साथ खाने के साथ हमको पानी भी मिलता रहता है। तो इतनी चीजें जो है हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे और इसका टेस्ट भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होंगे हमारे इस चैप्टर में। इन सबको हम अलग अलग से टेस्ट भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खाने में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने न्यूट्रिएंट्स को देखा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देखा। अब हम एक एक करके इनके टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हम पहचानेंगे कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उससे हमको क्या हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट में सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है हमारा, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का हम टेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए होगा। और कार्बोहाइड्रेट का क्या, मैं तो आपको तीनों का बता दे रहा हूं जिनका सिंपल टेस्ट है। वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन्स हो गए, तीसरा है फैट्स। ठीक है, इन तीनों का जो टेस्ट है ये सिंपल टेस्ट है। इन तीनों का टेस्ट होगा वो सिंपल टेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल टेस्ट के लिए हमको कुछ सॉल्यूशन चाहिए होंगे और वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन करूंगा और पहले मैं आपको तीनों का सॉल्यूशन बनाना बता देता हूं। तो अगर आप तीनों के सॉल्यूशन को देखिए तो यहाँ पे दे रखा है
हम कार्बोहाइड्रेट जो पहले करेंगे उसमें हमको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन के लिए ये देखिए कॉर्नर में मैंने टिक लगाया है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, हमको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ आयोडीन के ड्रॉप चाहिए होंगे हाफ फिल्ड वाटर ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्ड वाटर होगा, उसमें हम कुछ ड्रॉप आयोडीन डालेंगे और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में तैयार हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए 2 ग्राम का मैं सल्फर कॉपर सल्फेट लूंगा, उसको मैं डिप करूंगा किसमें, 100 मिलीलीटर में वाटर के, ठीक। ये दूसरा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तीसरा सॉल्यूशन है कॉस्टिक सोडा का। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार होगा, 10 ग्राम का हम कॉस्टिक सोडा लेंगे, उसको हम 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में और हमारा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और अब देखिए हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं जो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होगा और होगा इसके साथ शुगर होगा, ठीक है। तो अब इनका हम टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए रॉ मटेरियल लेंगे, हम रॉ फूड लेंगे, ठीक है, रॉ फूड लेंगे और उसके साथ हम उसमें हम 2-3 ड्रॉप आयोडीन का मिलाएंगे और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, धीरे से आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट का वो तो हमको पता नहीं होगा, ये टेस्ट से पता चलेगा। और जब वो रॉ मटेरियल जो फूड होगा उस पे 2-3 ड्रॉप का आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, ये कंफर्म कर देता है कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये हमारा टेस्ट कंफर्म कर देगा कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है। आप जानते हैं अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट में जब हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो स्टार्च का कंफर्म हो जाएगा, इसका मतलब कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर देखते ही, जब ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, दैट मीन्स इट इज कंफर्म्ड दैट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन से। फ्रेंड्स अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया, अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए हमको चाहिए होगा रॉ मटेरियल, रॉ फूड और उसमें हम कुछ सॉल्यूशन मिलाएंगे और फिर उसका कलर चेक करेंगे जैसे हमने पहले किया था। लेकिन अब प्रोटीन के लिए हम जो फूड ले रहे हैं अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो उसको हम या तो पाउडरी फॉर्म में कर लेंगे या तो उसको पेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, उसको मैश करके या ग्राइंड करके फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उसको शेक करेंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाला और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को उसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, 10 ड्रॉप्स ऑफ, ठीक है, क्या है, वाटर है, ठीक है, और इसको शेक कर दिया अच्छे से तो हमारा कोई सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसमें हमने फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बाद अब हम 2 ड्रॉप्स ऑफ मिलाएंगे कॉपर सल्फेट मिलाएंगे 2 ड्रॉप, ठीक। और साथ ही साथ 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा मिलाएंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा मिलाएंगे, ठीक। जब इसको अच्छे से मिला लेंगे, हिला लेंगे अच्छे से, फिर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे
उस सॉल्यूशन को, और धीरे से आप देखेंगे कि अगर उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो इसका कलर, इस जो टेस्ट ट्यूब का कलर आप देखेंगे सॉल्यूशन का, ये धीरे से वेलवेट में बदल जाएगा। क्या कलर हो जाएगा? फ्रेंड्स, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया, फिर हमने प्रोटीन्स का टेस्ट किया, अब हम फैट्स का टेस्ट करेंगे। फैट्स के लिए हमको क्या करना होगा? फैट्स का अगर हम टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल में, हमको सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो खाना होगा, फूड। ठीक है, फूड हमको चाहिए होगा। फूड में फिर उसके बाद हम लेंगे एक पेपर। ठीक, फूड के बाद एक पेपर लेंगे और इसको रैप कर देंगे इसमें। जो ये फूड होगा इसको हम रैप कर देंगे इस पेपर में। ये हमने इसको रैप कर दिया, चारों तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, मोड़ देंगे और इसको फिर हम मैश करेंगे, इसको हिट करेंगे कि वो कुछ वाटर जो हो वो निकल जाए इसमें से, और कुछ पैचेस पड़ जाएंगे इस पेपर पे कुछ देर के लिए, अगर इसको सुखाया जाएगा तब। अगर इसको वाटर होगा तो वो निकल जाएगा आप जब मैश करेंगे तब, और कुछ देर बाद आप जब उसको छोड़ देंगे पेपर को, तो आप देखेंगे उस पे कुछ ऑयली पैचेस होंगे, और ये ऑयली पैचेस कंफर्म कर देगा कि ये जो फूड था इसमें फैट प्रेजेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे तीनों टेस्ट कंप्लीट हो गए, और अब हम देखेंगे कि जो रिमेनिंग दो है उनका क्या करना है। तो जो दो रिमेनिंग है, विटामिन और जो हमने देखा मिनरल्स, इनके टेस्ट जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए इसको करने के लिए हमको लैब की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। और आप अगर चाहते हैं करना तो आप लैब में कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जो ये तीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये बहुत ही आसान है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हेल्प करते हैं उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो अब न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको क्या हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट हमको हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये हमको एनर्जी देता है। ठीक, और अब हम बात करेंगे फैट्स की। तो फैट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? फैट्स भी हमको एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम दोनों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इन दोनों को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एनर्जी एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, ये हो गया इनका एक नया नाम। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का नया नाम हो गया एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, अब हम प्रोटीन की बात कर ले। तो प्रोटीन हमको क्या हेल्प करता है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम प्रोटीन ले लें ठीक से, तो प्रोटीन हमको हेल्प करेगा बॉडी बिल्ड करने के लिए। ठीक, तो प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, तो ये हमारे ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ठीक, और ये जो अलग अलग फूड दे रखे हैं, अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं, यहाँ पे नीचे में देखिए, ये पिक्चर में यहाँ पे ये येलो से समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिए येलो से, ठीक है, आप ये रेड से समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का दे रहा है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि दोनों एनर्जी देती हैं, पर जो फैट प्रोवाइड करता है एनर्जी वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन के बारे में हमने देखा कि प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारा बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, और वो हमको प्रोटेक्ट करता है,
इसीलिए प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन का एक नया नाम क्या हो गया? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इसका नया नाम हो गया। अब प्रोटीन के बाद आता है यहाँ पे विटामिन्स। जैसा कि आपके बुक में दे रखा है, यहाँ पे विटामिन्स दे रखा है। विटामिन्स के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन्स कई टाइप के हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स की अगर हम बात करेंगे, विटामिन्स, तो विटामिन्स क्या करती हैं? विटामिन्स हमको क्या देगा बताइए? ये हमको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा डिजीजेस से, प्रोटेक्ट करेगा डिजीजेस से। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब हम सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए क्या करता है? तो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, तो विटामिन ए हमें हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन और जो आईज हैं, ये इसको हेल्दी रखता है, हेल्दी रखेगा। ठीक है, हमारे आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। अब बात करेंगे हम विटामिन सी की। विटामिन सी हमको क्या करेगा? अब विटामिन सी को हम देखेंगे। विटामिन सी हमको करेगा, हाँ, विटामिन सी हमारे डिजीजेस से फाइट करता है, फाइट फ्रॉम डिजीजेस। तो ये क्या हो गया? ये एक फाइटर हो गया, हमारी बॉडी में एक फाइटर आ गया। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या है फ्रेंड्स? विटामिन डी हमको प्रोवाइड करता है कैल्शियम, बोन्स और टीथ के लिए। बोन्स और टीथ के लिए हमको प्रोवाइड करता है कैल्शियम। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे विटामिन डी हमको प्रोवाइड करेगा कैल्शियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो है फ्रेंड्स, ये कई टाइप के हैं। ये मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमको, आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी दवाएं होती हैं ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है आपको। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप डिजीजेस से लड़ सकें, और आपके इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विटामिन सॉल्युबल किस में होते हैं। अगर विटामिन का हम देखें कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो अगर फैट सॉल्युबल विटामिन देखा जाए, फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी हैं 9 हैं ये, और जो रिमेनिंग 9 है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये 9 टाइप के हैं, 9 विटामिन हैं फ्रेंड्स। जो रिमेनिंग और हम नाम कभी भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर या इस चैप्टर में भी, वो सब वाटर सॉल्युबल है। सिर्फ ये 4 जो है ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो और विटामिन, अगर आप के की बात करें अब, तो विटामिन के क्या करता है? विटामिन के हमको हमारे ब्लड को स्टिकी नहीं होने देता है। ठीक है, अगर हम हमारे पास विटामिन के ना हो तो ब्लड जो है
हमारा स्टिकी नहीं होगा, कोगुलेट नहीं करेगा। और विटामिन ई की अगर बात की जाएगी तो विटामिन ई हेल्प करता है रेड ब्लड सेल बनाने में। ठीक है, तो और ये जो डायग्राम देख रखे हैं ये सोर्सेस हैं सब विटामिन, प्रोटीन और इससे पहले भी आपका आया था कार्बोहाइड्रेट्स का, वो आप टाइम टू टाइम देखते रहिएगा क्योंकि एक एक चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे जो सोर्सेज हैं ये काफी ज्यादा हैं, तो आप इसके लिस्ट बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स की। अब हमने सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, एसेंशियल हमारे जो भी कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़ लिया है। अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइटरी फाइबर्स जो है फ्रेंड्स, ये क्या काम में आता है? तो डाइटरी फाइबर की अगर बात की जाए तो ये हमको बॉडी में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ, और इनको इनको हम एक चीज आपको बताना भूल गए कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनको हम रफेजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है रफेजेस। हाँ, अब हम बात करेंगे इनके बारे में। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है? ये भी हमारे बॉडी में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये जो हम फूड लेते हैं, फूड को बल्की बनाते हैं, फूड को थिक बनाते हैं। ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं उसको क्या करते हैं, ये बल्की बनाते हैं। और जो अनवांटेड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको इजेक्ट आउट करता है, ये निकाल देता है। ठीक है, यूजलेस फूड को ये बाहर कर देता है। यही काम है हमारा डाइटरी फाइबर्स का। चलिए आगे देखते हैं। और जो सोर्सेस हैं इसके अलावा, जो भी डाइटरी फाइबर्स के अलावा जो भी एसेंशियल चीजें हैं जैसे आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम, इनके सोर्सेस दे रखे हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि कुछ फूड होते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स कम होते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ही फूड में कई कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर राइस की हम बात करते हैं तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, इसीलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है राइस में, इसीलिए हम सोर्स ऑफ फूड यहाँ पे रिच है कार्बोहाइड्रेट का, राइस। रफेजेस के बाद फ्रेंड्स हम अब बात करेंगे वाटर की। वाटर का क्या काम होता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है खाने से। ठीक है, खाना जो हम खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो खींच लेता है बाहर। और ये हेल्प करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट चीजें हैं हमारे शरीर में, उसको बाहर करने के लिए। और वो कैसे बाहर करेगा? या तो यूरिन के द्वारा करेगा, ठीक है, सॉरी, या तो वो यूरिन के द्वारा करेगा, ठीक है, यूरिन के द्वारा करेगा, या वो करेगा स्वेट के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर कर देगा। इन दो चीजों के कारण वो बाहर कर देगा। ठीक है, और हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर ही है। ठीक है, इसलिए उसको मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। और हम इसीलिए मैक्सिमम सारी चीजों में हम वाटर ही लेते हैं। और आप जब खाना भी बनाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें आप पानी का इस्तेमाल इसीलिए ज्यादा करते हैं। ठीक है, और कुकिंग में भी हम ऐसे भी खाना बनाते हैं, नॉर्मली भी, तो हम हर चीज में, आप जो फल खाते हैं फल में भी पानी होता है, सब्जी आप खाते हैं उसमें भी पानी होता है। तो हम नॉर्मली भी पानी पीते हैं, और जैसे दिन भर में हम दूध पीते हैं, पानी ऐसे पीते हैं, चाय पीते हैं, सब में पानी होता ही है।
इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये समझ गए कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अब पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बैलेंस डाइट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैलेंस्ड, आज जैसा कि नाम ही से समझ पा रहे हैं कि बैलेंस मतलब हो गया ठीक। तो बैलेंस तरीके से आप जब कोई चीज करते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाता है। ऐसे ही जब आप बैलेंस तरीके से खाना खाते हैं तो आपकी क्या होगा, आपका हेल्थ बनेगा। तो क्या चीजें आपको चाहिए होंगी बैलेंस डाइट के लिए? नॉर्मली आपका न्यूट्रिएंट, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और आप प्रॉपर रफेजेस लें। ठीक है, रफेजेस के साथ आपको बैलेंस तरीके से आपको पानी भी मिल जाए। तो ये सब चीजें, पहला न्यूट्रिएंट, दूसरा रफेजेस, तीसरा पानी, ये तीनों चीजें आपको बैलेंस तरीके से लेना है। ये नहीं है कि आप न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं या रफेजेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं या पानी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो आप जब इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से लेंगे तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट हम किस तरीके से ले सकते हैं? जैसा आपका काम होता है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, जैसा आपका काम होगा उस हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे। अगर आदमी बैठने का काम ज्यादा करता है तो वो खाना उतना नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसका फिजिकल काम ज्यादा है तो उसको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से अगर आप खाते हैं, मतलब खाना भी खा रहे हैं आप, फल भी खा रहे हैं, तो आपका डाइट जो है बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, ओवर कुकिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, उसमें भी आप कई चीजें मिस कर देते हैं। या आप फल को या सब्जी को आप बहुत धुलेंगे नहीं, उसमें भी आप काफी चीजें मिस कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कई मिस हो जाते हैं। ठीक है, वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस आप जानते हैं कि फल या तो सब्जी में सरफेस पे ही कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर आप उसको धुल देंगे तो वो बह जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप बैलेंस तरीके से ऐसे खा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स हमने देखा कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हम ठीक से न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, रफेजेस को खाते हैं और पानी को लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा शरीर एकदम सही होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हम कोई भी चीज एक्सेस लेने लगे, कोई भी न्यूट्रिएंट जो है अगर हम एक्सेस लेने लगे, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट हम ज्यादा ले लें कोई भी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे साथ ओबेसिटी की। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ओबेसिटी क्या चीज है। तो ओबेसिटी कुछ नहीं है, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। आपका शरीर मोटा होने लगेगा, अनहेल्दी हो जाएगा, और जैसे ही शरीर मोटा होने लगता है तो आप बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ओबेसिटी में ही, देखिए ये क्या है, एक तरह की बीमारी है। तो अब हम मेनली बात करेंगे बीमारी की, डिजीजेस की। ठीक है, कि अब ये डिजीजेस क्या है या डेफिशिएंसी क्या चीज है। ठीक है, किसी चीज की जब कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट कोई भी अगर कम हो जाता है, अभी तो हम बात कर रहे थे एक्सेस की, अब अगर कोई न्यूट्रिएंट लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में हो जाती है उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। ज्यादा दिन तक अगर हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तो उस न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी के बाद, अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस की। तो अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहां पे हम बस ये समझ ले रहे हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज वो है जब काफी दिन तक हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर में डिजीज हो जाता है, बीमारी हो जाती है और हमारा बॉडी डिसऑर्डर में आ जाता है। तो हमको वो न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर लेना चाहिए।
ठीक है, अगर हम प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट लेंगे तो किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी और फिर डिजीज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर हम ज्यादा दिन तक प्रोटीन को नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में स्टंटेड ग्रोथ हमको दिखेगा। स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, रुकता हुआ नजर आएगा हमारा ग्रोथ। फिर स्वेलिंग आने लगेगी, फूलने लगेगा हमारा चेहरा। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस हमको दिखेगा। फिर हमको दिखेगा डिसकलरिंग। डिसकलरिंग क्या चीज है? आपके बाल या शरीर में क्या होगा? डिसकलरेशन हो जाएगा। ठीक है, मेनली यहाँ पे हेयर की बात कर रहा है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। आपका बाल सफेद होने लगेगा। फिर स्किन डिजीजेस होने लगेंगी। जो स्किन है उसमें आपके डिजीजेस होने लगेंगे और डायरिया की प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी प्रोटीन के कारण होने लगेगा। ये सब प्रॉब्लम प्रोटीन के कमी से ये सब चीजें हमको दिखने लगेंगी। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी अगर कमी हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्रोटीन के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है तो जो ग्रोथ हमको दिखता था अभी तक जब हम लंबे हो रहे थे वो अचानक से रुक जाएगा। ठीक है, ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा शरीर है वो क्या हो रहा है? लीन हो जा रहा है, एकदम से हम दुबले हो गए हैं। ठीक है, लीन हो जाएगा और थिन हो जाएगा। हम एकदम से दुबले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, हम वीक हो जाएंगे, हमारे पास ताकत नहीं रह जाएगी। ये सब प्रॉब्लम हमको दिखने लगेगा जब प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात हम करेंगे विटामिन की। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारे आंखें कमजोर हो जाए, या क्योंकि कई तरह के विटामिन है ना फ्रेंड्स, तो हम उनका डिस्कशंस अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक चार्ट में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं अब कि बैलेंस डाइट हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमको कोई भी डिजीजेस नहीं होंगी, हमको ओबेसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में हम इन डिजीजेस को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं एक चार्ट में। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अगर किसी विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हमारे कौन कौन सी डिजीजेस होंगी, उनका क्या नाम होगा और उनके सिम्टम्स क्या होंगे। आप कैसे समझेंगे कि ये डिजीज हो गया है शायद हमको। तो अगर विटामिन ए की अगर हम बात करें, देखिए मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं साथ में, विटामिन ए की अगर हम बात करें, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारा विजन कमजोर हो जाएगा। हम जो देखते थे हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। तो हम हमारे सिम्टम क्या होगा? पुअर विजन, हमारे कमजोर हो जाएगी आंखें, हमको कम दिखने लगेगा। और जैसे ही रात होगी हमको दिखना बंद हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि हमको कंप्लीटली दिखाई नहीं देगा, पूरी तरीके से हम अंधे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सिम्टम है। अब विटामिन बी वन की बात की जाए, अगर विटामिन बी वन की बात की जाए तो उस डिजीज का नाम होगा, अगर कमी हो जाएगी तो उसको कहेंगे बेरी बेरी। ठीक, और इसमें क्या होगा? हमारे मसल्स कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी ही हमारे पास रहेगी काम करने के लिए, मतलब एनर्जी की कमी हो जाएगी हमारे पास, B1 की कमी होगी तो। ठीक है,
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगर विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो वो डिजीज कहलाएगा स्कर्वी। ठीक है, B1 की अगर कमी होगी तो उसको कहेंगे बेरी, और विटामिन सी की अगर कमी होगी तो उसको कहेंगे स्कर्वी। इसमें क्या होगा, जो हमारा मसल्स है, दांत का गम, उससे खून निकलने लगेगा, और जब भी हमको चोट लगेगा तो वो ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, हील अप करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उस डिजीज का नाम है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन है, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं और वो मुड़ने लगती हैं। हो सकता है, और कभी कभी अगर ज्यादा हो जाता है तो हड्डियां टूट भी जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कैल्शियम की अगर कमी होगी तो क्या होगा, आप जानते हैं कि हड्डियां और हड्डी जो होता है हमारे शरीर का, और जो दांत होता है, वो कैल्शियम से ही बना होता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां और दांत जो होंगे कमजोर हो जाएंगे, और दांत तो कभी कभी सड़ने भी लगेंगे। ठीक है, कीड़े पड़ जाएंगे। और हमारे इसके सिम्टम्स क्या है, बोन कमजोर हो जाएगा, और दांत जो है कमी होने लगेगी, सड़ने लगेगा, डीके करने लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम आयोडीन की अगर कमी हो जाती है फ्रेंड्स तो क्या प्रॉब्लम होगा। आयोडीन की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में गोइटर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब गोइटर के सिम्टम्स क्या है, जो ग्लैंड है हमारे शरीर का, नेक में जो ग्लैंड है वो स्वेलअप कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी चिल्ड्रंस में, ये आपको नहीं पता होगा। ग्वाइटर आप देखते होंगे किसी किसी लेडीज या जेंट्स के गला खूब फूल जाता है, वो ग्वाइटर कहलाता है। ठीक है, अलग सा निकला होता है गला, बड़ा हो जाता है। और चिल्ड्रन में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, मेंटली बच्चे जो होते हैं पागल से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयोडीन की कमी होने से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आयोडीन। और अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। नॉर्मली हम एनीमिया को ब्लड की कमी के नाम से जानते हैं, और इसके कारण क्या होता है, हम बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विटामिन और मिनरल्स को देख लिया, कौन कौन से अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या हमारे डिजीजेस के नाम होते हैं, और हमने सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे कीवर्ड्स हमको यहाँ पे नया क्या मिला है, तो यहाँ पे हमको नया जो कीवर्ड मिला है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या था फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। बैलेंस डाइट वो था जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लेते हैं। बेरी बेरी, अब बताइए फ्रेंड्स क्या होता है बेरी बेरी, कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये बेरी बेरी हमको B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था फ्रेंड्स, ये हमको एनर्जी देता है। एनर्जी आपको पता है, अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। फैट्स, फैट्स भी हमको एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स हमको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मिनरल्स, अभी हमने फ्रेंड्स बात किया कि आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की कमी से क्या होगा। ठीक है, तो मिनरल्स जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स की क्या बात की जाए फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, अभी आपसे बात की हमने, पूरा सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और भी जितने हैं विटामिन, ये सब प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है। अब प्रोटीन की अगर बात की जाएगी फ्रेंड्स, तो प्रोटीन हमको क्या देता है, अगर हम प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ग्रोथ बंद हो जाएगा। प्रोटीन अगर हम प्रॉपर लेंगे तो हमारे शरीर में ग्रोथ अच्छा रहेगा। रफेजेस की बात की जाए, रफेजेस आप जानते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, और जो खाना है उसको ग्राइंड आउट करता है अच्छे से, जाने में थिकनेस बढ़ाता है खाने की। स्कर्वी आपको बताया फ्रेंड्स अभी, स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। स्टार्च, आप जानते हैं फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट में ही स्टार्च होता है। स्टार्च का हमने टेस्ट भी बताया था आपको, कैसे आप टेस्ट करेंगे स्टार्च का। ठीक है, और विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन कई टाइप के होते हैं। ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ पे आप समरी आप खुद से पढ़ेंगे।
ठीक है, आपको हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अब आप समरी खुद से पढ़िए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत जल्द हम आपके लिए ऐसा ही एक नया वीडियो भी लाएंगे। Thank you friends. If you like our work, please subscribe to the channel Pura Educator the way to the success and share the videos with your friends. Please comment below if you want anything new to be done, and if you want to convey something. दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, और कमेंट करिए अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो। और बहुत जल्द हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन।